नमस्कार दोस्तों। और आज का दोस्तों हमारा एक टॉपिक है जो कि हम कह सकते हैं वर्तमान के तर्ज के अंतर्गत है। वर्तमान की भर्तियों में अधीनस्थ बोर्ड का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट एंड क्रश टॉपिक है। वो है राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक संस्थान दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा पटवार के अंतर्गत 23 तारीख 24 तारीख यानी कि यूं कहें कुल जो 4 पेपर पूछे गए थे, 4 पेपर हुए थे। प्रत्येक में साहित्य अकादमी का क्वेश्चन आया ही आया था। तो हो सकता है एग्ज़ाम इन फ्यूचर जो होने वाले हैं जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी का है या आगामी जो एग्ज़ाम है या राजस्थान पुलिस भर्ती है, उनमें भी इसके प्रश्न आने के 100% चांसेस रहते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत क्या है, मैंने कंप्लीट जो साहित्य अकादमी है, जितनी जो अकादमियाँ हैं, भाषा अकादमियाँ, उनको इकट्ठा लिया है। उनके समाचार पत्र कौन से, उनकी स्थापना कौन सी है, क्योंकि आपसे साहित्य अकादमी और उनकी स्थापना पूछ सकता है, या आपसे साहित्य अकादमी उनके समाचार पत्र पूछ सकता है, जो मैंने कलेक्शन इकट्ठा किया है। दूसरा एक वीडियो और आएगा, इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगड़ में डाल दूंगा, जिसका टेलीग्राम जो लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों एक और संस्था है जो कि कह सकते हैं संग्रहालय भी है, कला संस्थान भी है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि रूपायन संस्थान है, पश्चिमी सांस्कृतिक शोध केंद्र है, भारतीय लोक कला मंडल है, या वगैरह भवानी नाट्यशाला वगैरह है। वो इस वीडियो के 2 दिन के बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी। तो दोनों जो वीडियो करने के पश्चात आपका ये जो क्वेश्चन आपका, मैं मानूंगा कि एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और एक बात और है, वीडियो को आप दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट जो अकादमी है वो सुनिए, सबसे बड़ी अकादमी है दोस्तों कौन सी। फर्स्ट जो अकादमी है वो है राजस्थान साहित्य अकादमी। आपसे पूछेगा राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, उदयपुर के अंतर्गत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1958 को। 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत है। और इसके पश्चात है, अब नहीं चलते आगे नेक्स्ट, इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा। आपसे पूछेगा कि इस अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। राजस्थान साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। और राजस्थान साहित्य अकादमी की एक मंथली, एक महीने में एक पत्रिका निकलती है, और उस पत्रिका का नाम क्या है? मधुमती। तो इसकी जो मासिक पत्रिका है, इस मासिक पत्रिका का नाम क्या है? मधुमती है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। और सबसे पहले दोस्तों यह पुरस्कार किसको दिया गया था? श्री रामानंद जी तिवारी को दिया गया था। तो श्री रामानंद जी तिवारी को यह पुरस्कार है सबसे पहले है वो दिया जा चुका है। और इसके पश्चात अपने सुनिएगा नेक्स्ट कि इस कथा उपन्यास में कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो डॉक्टर रांगेय राघव पुरस्कार है। तो कथा उपन्यास में कौन सा मिलता है? रांगेय राघव पुरस्कार है। थोड़ा कलर में कर लें, तो कथा उपन्यास में कौन सा मिलता है? रांगेय राघव पुरस्कार है। और इसके बाद है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 का, कि वर्ष 2018 का मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सवाई सिंह शेखावत को दिया गया है, जो कहाँ के? जयपुर के हैं। और इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया है? धातु बचाई मैंने। तो किसके लिए मिला इनको? धातु बचाई मैंने मिला है। और मीरा पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? 75,000 रुपये है। वापिस सुनिए, राजस्थान साहित्य अकादमी की मुख्यालय कहाँ पे? उदयपुर में है। स्थापना कब हुई? 1958 में, 28 जनवरी को। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार, जिसकी राशि कितनी है? 75,000 इसकी राशि है। और कौन सी रचना के लिए दिया गया है? धातु बचाई मैंने के लिए दिया गया है। सबसे पहले डॉक्टर रांगेय राघव को दिया गया था, और अभी तक 2018 तक दिया गया है वो दिया गया है सवाई सिंह शेखावत को। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है 2 नंबर दोस्तों। 2 नंबर के अंतर्गत आप देखेंगे कि राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है दोस्तों। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है। और इसकी मुख्यालय इसका कहाँ पे? बीकानेर जिले में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 के अंतर्गत है। तो इसकी स्थापना 1983 के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट सुनेंगे, राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है। इसकी हर महीने एक किताब निकलती है। कौन सी निकलती है? जागती ज्योत है। तो इसमें इसकी हर महीने एक किताब निकलती है जिसका नाम क्या है? जागती ज्योत। लेकिन आपको मैं याद करवाना चाहूँगा कि राजस्थान के अंतर्गत नाकोड़ा बाड़मेर
जिसको मेवानगरी भी कहते हैं। यहाँ पर काले भैरव जी की और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है, जिनको श्रद्धालुओं के द्वारा हाथ का हुजूर या फिर उनको भी क्या कहते हैं, जागती ज्योत कहते हैं। इनकी मासिक पत्रिका कौन सी, जागती ज्योत है। और इस अकादमी का दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा अकादमिक पुरस्कार है। तो यह संस्था भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना, इसकी पत्रिका, इसके पुरस्कार अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला 3 नंबर है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हिंदी भाषा के उन्नयन, संरक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, जयपुर जिले में है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है, जयपुर जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, राजस्थान ललित कला अकादमी है। राजस्थान लोक कला संरक्षण और प्रवर्धन के लिए राजस्थान ललित कला रंगमंच, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, जयपुर जिले के अंतर्गत है। इसकी स्थापना भी कब है, 1957 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधी भाषा के विकास के लिए, सिंधी भाषा के विकास के लिए कौन सी अकादमी की स्थापना की गई है, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंतर्गत है। लेकिन ध्यान रहे, सिंधी अकादमी आ जाएगी, आगे 2-3 भाषाओं की और पढ़ेंगे, तीनों की सेम वर्ष आएगा, जैसे आगे आपको मैं बता दूंगा। जैसे सिंधी अकादमी की स्थापना कब हुई है, 1979 में है। और एक बात तो सुन लीजिए, सिंधी भाषा जो अकादमी है, इसकी हर महीने एक किताब निकलती है जिसका नाम रिहान है। एक शब्द और आएगा, वो कौन सा है, रिहान। सुन लीजिए, रिहान तो क्या है, यहाँ की मासिक पत्रिका है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर और बाड़मेर में जो शुभ मांगलिक अवसर के ऊपर मेहमानों से जो अफीम की मनुहार करते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, रिहान कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, अब सिंधी अकादमी की स्थापना भी 1979 में है। अगली कौन सी, उर्दू भाषा की है, तो इसकी स्थापना भी कब, 1979 में है। सिंधी भी जयपुर में, तो उर्दू भी कहाँ पे, जयपुर में। लेकिन ध्यान रहे, हर 3 महीने से एक किताब निकलती है यहाँ, और वह कौन सी निकलती है, नखलिस्तान, सॉरी पत्रिका निकलती है। हर 3 महीने से यहाँ पर एक पत्रिका निकलती है, और उस पत्रिका का जो नाम है वह क्या है, नखलिस्तान है। दोस्तों नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नखलिस्तान की बात करूं मैं, तो जैसे कि संपूर्ण जो थार का मरुस्थल है, संपूर्ण थार के मरुस्थल में ऐसा हरा भरा क्षेत्र, संपूर्ण डेजर्ट, टिब्बे टिब्बे रेत ही रेत है, लेकिन उसमें एक ऐसा द्वीप या टापू जो ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे हरी भरी घास है, उसको भी क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। और यहाँ पे हर 3 महीने से एक पत्रिका निकलती है, उसका भी नाम क्या है दोस्तों, उसका भी नाम नखलिस्तान है। इसके बाद देखेंगे ब्रिज भाषा की अकादमी। दोस्तों राजस्थान ब्रिज भाषा का विकास करने के लिए पूर्वांचल के अंतर्गत यूपी का जो क्षेत्र, राजस्थान का भरतपुर का क्षेत्र है, वो कहलाता है क्या, ब्रिज कहलाता है। जैसे प्रश्न आता है, ब्रिज भाषा की अकादमी राजस्थान के अंतर्गत, ब्रिज भाषा का महोत्सव राजस्थान के अंतर्गत है, ब्रज क्षेत्र है। राजस्थान में है एक क्षेत्र जिसका नाम है क्या, ब्रजनगर है। सुनिए, तो राजस्थान में ब्रजनगर है दोस्तों, जो पूछा जाएगा तो वो तो कौन सा, झालावाड़ का आ जाएगा नाम है। राजस्थान में ब्रज क्षेत्र किसको बोल देते हैं, भरतपुर को बोल देते हैं। ब्रज जो महोत्सव है वो कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। लेकिन कौन से महीने में लगता है, फरवरी में लगता है। लेकिन ब्रिज भाषा की जो अकादमी है वो कहाँ पर, जयपुर जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में, यानी कि यूं कहें 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है, जयपुर जिले में है। और ये ब्रिज भाषा का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये संस्थान स्थापित है। क्वेश्चन नंबर है 8, राजस्थान प्रचारणी सभा राजस्थानी भाषा का मरु भाषा का प्रचार करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, जयपुर जिले के अंतर्गत, जिसका उल्लेख मिला है, नहीं मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इसका। और राजस्थान प्रचारणी जो सभा है दोस्तों, इसकी जो मंथली में एक न्यूज़पेपर या मंथली जो पत्रिका निकलती है, मरु भाषा का विकास करने के लिए मरुवाणी है। तो नागरी राजस्थानी भाषा का प्रचार करने के लिए, मरु भाषा का प्रचार करने के लिए कौन सी मासिक पत्रिका है,
मरुवाणी है। सिंधी भाषा की कौन सी है? रिहान है। और उर्दू भाषा की कौन सी है? नकलिस्तान है। साहित्य अकादमी की कौन सी है? मधुमती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, ध्यान रहे। बाकी इनकी मैं इस अकादमी की इस क्लास के बाद है, मैं 2 दिन के बाद टेलीग्राम के ऊपर क्विज भी करवा दूंगा, जिससे आपका मुख्यालय, स्थापना, समाचार पत्र वगैरह वगैरह वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा झाबरमल शर्मा। सुनिए, झाबरमल शर्मा की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जो नाम जुड़ता है पत्रकारिता से जुड़ता है, झाबरमल शर्मा। और झाबरमल जो शर्मा है कहाँ से हैं? ये बिलोंग रखते हैं, खेतड़ी से रखते हैं। झाबरमल जो शर्मा है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता का विषम पितामह। तो इन्हें पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। और इन्हीं के नाम से ही झाबरमल शर्मा शोध संस्थान स्थापित किया गया है। कहाँ पर? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। झाबरमल शर्मा शोध संस्थान है, कहाँ पर? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 के अंतर्गत है। तो वर्ष 2000 में दोस्तों इसकी स्थापना की जा चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, अंबेडकर पीठ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से ही अंबेडकर जो पीठ है, उनकी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अंबेडकर जो पीठ है दोस्तों, यह कहाँ पे स्थापित की गई है? तो जयपुर के मुंडला गांव में, जयपुर के मुंडला गांव में बाबा साहब अंबेडकर पीठ स्थापित की गई है। जयपुर के मुंडला गांव के अंतर्गत इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 2007 को। 14 अप्रैल 2007 को इसकी स्थापना की गई है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसका जो पदेन जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ध्यान रहे। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत है। राजस्थान पुलिस भर्ती में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र में राज्यपाल सभापति का प्रश्न पूछा गया था, उसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर पीठ का पदेन अध्यक्ष राजस्थान मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है राजस्थान बाल साहित्य। जो बाल साहित्य है उसको प्रकाशित करने के लिए राजस्थान बाल साहित्य प्रकाशन है, यह कहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों? तो इसकी स्थापना का उल्लेख मिल के बता देंगे मिलते ही, लेकिन यह कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत स्थापित किया गया। अभी हाल ही में ध्यान रहे, शेखावटी महोत्सव भी कहाँ लगा था? लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत लगा था, राजस्थान के अंतर्गत। ये लक्ष्मणगढ़ वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी पार्क के लिए भी चर्चित है कि राजस्थान में इकोलॉजी जो पार्क है वो कहाँ पे प्रस्तावित किया गया है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रस्तावित किया गया है। और बात करते हैं यहाँ की मासिक जो पत्रिका है वह कौन सी है? पणिहारी है। तो इसकी मासिक पत्रिका पणिहारी है, लेकिन ध्यान रहे एक क्या है? आरटीडीसी का पणिहारी नाम का होटल है दोस्तों, तो वह कहाँ पे? पाली जिले में है। एक बात आ जाएगी, पणिहारी क्या है? गीत भी है। पणिहारी एक गीत है जिसके माध्यम से कालबेलिया जाति की कोई महिला अपने पति धर्म पर स्वयं को अटल रहना बताती है। तो गीत कौन सा गाती है? पणिहारी। होटल कहाँ पे? पाली जिले के अंतर्गत। और बाल साहित्य की मासिक पत्रिका कौन सी है? पणिहारी है। कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इकोलॉजी जो पार्क है वो भी कहाँ पे खुल रहा है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत है। नेक्स्ट है राजस्थानी शोध संस्थान। राजस्थानी शोध संस्थान है, इसकी मासिक जो पत्रिका है वह तो कौन सी? परंपरा है। इसकी मासिक पत्रिका कौन सी निकलती है? परंपरा निकलती है। लेकिन यह कहाँ पे? चौपासनी गांव जोधपुर में है। चौपासनी गांव जोधपुर के अंतर्गत। ध्यान रहे क्यों इंपॉर्टेंट है? देश की दूसरी सबसे बड़ी खजूर की जो पौध प्रयोगशाला है, देश की दूसरी सबसे बड़ी खजूर की जो प्रयोगशाला है दोस्तों, कहाँ पर? चौपासनी में है। राजस्थान शोध संस्थान भी कहाँ पे? चौपासनी में है। इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और हर महीने यहाँ पे किताब निकलती है, कौन सी? परंपरा किताब प्रकाशित होती है। अगला है राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान। राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान दोस्तों कहाँ पे? बीकानेर जिले के अंतर्गत है। और मासिक पत्रिका कौन सी है? राजस्थानी गंगा मासिक पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती है। और इसके बाद है सेकंड लास्ट, राजस्थानी संस्कृत भाषा की अकादमी। राजस्थान की संस्कृत भाषा की जो अकादमी है कहाँ पे? जयपुर में। उर्दू अकादमी जयपुर के अंतर्गत, सिंधी अकादमी जयपुर के अंतर्गत, संस्कृत अकादमी जयपुर के अंतर्गत। लेकिन संस्कृत भाषा जो दिवस दोस्तों कब बनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व आता है और श्रावण की पूर्णिमा को ही संस्कृत भाषा के दिवस के उपलक्ष्य में 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। वापिस सुनिए, राजस्थान संस्कृत भाषा दिवस श्रावण पूर्णिमा, संस्कृत अकादमी कहाँ पे? जयपुर में। स्थापित कब हुई थी? 1980 के अंतर्गत। अब है लास्ट संस्थान,
राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, राजस्थान का पंजाब से टच करता है गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, तो इसी गंगानगर जिले में पंजाबी भाषा की जो अकादमी दोस्तों कब स्थापित हुई थी, श्री गंगानगर में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 7 मार्च 2006 को। 7 मार्च 2006 को पंजाबी भाषा की अकादमी दोस्तों यहाँ पर स्थापित की गई है। तो यह था राजस्थान की प्रमुख है टॉपिक, अभी तक एक रह रही है। और सुनिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे? जोधपुर जिले में है। तो राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान की संगीत नाटक जो अकादमी है वो कहाँ पर? जोधपुर जिले के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना 1957 में है। और यहाँ हर महीने एक किताब निकलती है, कौन सी? रंग योग है। तो आपको दोस्तों 3 चीज़ें मेन पढ़नी है। एक तो अकादमी और उनका क्या करना है? मुख्यालय। एक अकादमी और उनकी क्या पढ़नी है? स्थापना। क्लियर? और एक अकादमी और उनकी क्या पढ़नी है? मासिक पत्रिका। ये 3 चीज़ें मैं पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैंने बताया साहित्य अकादमी कहाँ पे है, तो राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर में। स्थापना कब हुई? 1958 में है। पत्रिका कौन सी निकलती है? मधुमती निकलती है। तो ऐसी बातें आपको पढ़नी है। और अधीनस्थ बोर्ड वर्तमान में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको क्या प्रमुख संस्थान करा दूंगा, रूपायन संस्थान, भारतीय लोककला मंडल वगैरह वगैरह वो हो जाएंगे हैं। तो ये था, इसकी पीपीटी, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।